कारणम इति शास्त्रकाराः आचार्य श्री कुंद सिद्धेव संप्रति प्रतिपादयन्ति। अर्थात मिथ्या दर्शन संसार भ्रमण का कारण है, ऐसा शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव यहाँ प्रतिपादन करते हैं। मिच्छोदयेन जीवो लिंदन्तो जोह्नभासिदं धम्मं कुड्डीय धम्मकुलिंगम मण्णन्तो हमदि संसारे। मिच्छोदयेन, मिथ्यात् कर्म के उदय से जीव जीर्ण भासिदम धम्मम निदंतो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म की निंदा करता है, उसकी बुराई करता है, हंसी करता है। किसके उदय से? मिथ्यात्व कर्म के उदय से। जब जब भी ऐसे विचार उत्पन्न हुए, ऐसे भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए मिथ्यात्व कर्म का उदय व्यक्ति का चल रहा है। धर्म, देव, शास्त्र और गुरु सभी धर्म के अंग माने गए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान धर्म नहीं है, जिनवाणी धर्म नहीं है, गुरु धर्म नहीं है। भगवान के द्वारा प्रणीत जितने भी तत्व, द्रव्य, पदार्थ इत्यादि सभी धर्म कहलाता है। अपन सभी पढ़ते हैं केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। केवली प्रणीत, अब देख लीजिए केवली प्रणीत क्या क्या वस्तुएं हैं, वे सभी धर्म हैं। और उस धर्म की यदि कोई निंदा करने लग जाए तो समझ लीजिए केवली की निंदा कर रहा है। केवली की निंदा है, क्योंकि भगवान ने जिस धर्म के विषय में कहा है उसकी आप निंदा कर रहे हो। और जो निंदक है, जो धर्म की निंदा कर रहा है, उससे तो बहुत बड़ा वज्र लेप जैसा कर्म का आश्रय बंध होता है। निधत्ते और निकाक्षित बंध जो होते हैं, केवल देव शास्त्र गुरु की निंदा से ही ऐसा जटिल बंध होता है कि जिसका फिर उपशम, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण इत्यादि कुछ नहीं हो पाता है। और भव तक जीव को उस कर्म के उदय को भोगना पड़ता है। और ये सब मिथ्यात्व के उदय से बनता है और मिथ्यात्व रूप अवस्था बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति सहसा सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो परमार्थ के कारणभूत सामग्रियों के भी उसके भी लिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं। चेलना ने केवल, किसने? जो ज्येष्ठ मती थी, चेलना की बहन थी ज्येष्ठा, केवल भगवान की मूर्ति की अंजना, चेष्टा का भी उल्लेख है, तो अंजना ने 22 घड़ी मूर्ति को नहीं तो बतलाते हैं भगवान की अभिनय ज्येष्ठा ने की थी और उसके कारण से उसके लिए कितने संसार में भ्रमण करना पड़ा, कितने दुखों को प्राप्त करना पड़ा, बहुत सारे दुखों को उठाना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई थी
उसने निर्ग्रंथ मुनि की निंदा की थी तो उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। लक्ष्मीमती कुष्ठ रोग हो गया और उसके लिए कितने भवों तक भ्रमण करना पड़ा। कहीं डूकरी हुई, कहीं सूकरी हुई, कहीं कुत्ती हुई, कहीं ढीवरी हुई, फिर भी कुष्ठ रोग दूर नहीं हुआ। यह निधत्ती बंद। अंत में जा कर के भटकते भटकते उन्हीं मुनि महाराज के चरणों में आकर के उसने आत्मनिंदा ग्रहा की, तब कहीं वो कर्म धुल सका। आज अपन देखते हैं कि कभी कभी कुछ कुछ लोगों के अंदर में छोटी छोटी सी बात हो जाए तो एक दूसरे की बुराइयों में तुल जाते हैं। बुराइयों में आगे पीछे अवसर देख लीजिए, काना फूंसी बुराइयां प्रारंभ होती हैं। और उस समय तो अच्छा लग रहा है, लेकिन समय जब आएगा, कर्म का उदय आएगा, तब मालूम चलेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे। उस समय फिर कोई भी उसके लिए रक्षक नहीं मिलेगा, कोई नहीं बचाने वाला मिलेगा। इसलिए सदैव सदैव अपन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति में हो जाए, अपने द्वारा मन से, वचन से या काय से धर्म की निंदा नहीं हो। प्रभाव ना हो सके कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और नहीं भी हो सके कोई बात नहीं, प्रभाव ना नहीं हो पा रही कोई बात नहीं है। हमें वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मत करो। प्रवचन नहीं कर सकते मत करो, तब त्याग नहीं कर सकते मत करो। आज्ञा और अनुशासन में जो रहते हैं वे पार हो जाते हैं, और जो आज्ञा अनुशासन में नहीं रहते हैं तो फिर दीक्षा के समय बहुत से लोग बोलते हैं ना, महाराज इनको क्या आता। हमने कि भाई वो महत्व बात नहीं है कि इनको क्या आता है, इतना आता है कि आज्ञा का पालन करते हैं। इतना समझ रहे हैं कि इनको डर है संसार भ्रमण से, भवभीरू हैं, जाप करते रहते बैठे बैठे, अच्छी बात है, स्वाध्याय करते रहते हैं, तो ये भी कम बात है क्या। प्रभावना नहीं कर पा रहे, लेकिन अप्रभावना जैसा काम तो नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग कोई परवाह नहीं है धर्म की, जहाँ देखो वहीं गर्मा गर्मी, जहाँ देखो वहीं पर कुछ भी अस्त व्यस्त प्रवृत्तियाँ। तो आचार्य कह रहे हैं धर्म की हंसी करा रहे हो। ऐसे व्यक्ति बतलाओ कहाँ कर्म धो पाएंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कुछ भी कुछ लोगों की हम हालत देखते, कुछ भी उनको डर नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता कि लोग हमको देख करके क्या कहेंगे। तुमने दीक्षा क्यों ली, तुमसे इतनी सहनशीलता नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं कर सकते थे, तो फिर क्यों लिया। कोई ज़बरदस्ती कोई आपको निकाल करके लाया है क्या, और ली है तो फिर उसके अनुसार चर्या बनाओ, उसके अनुसार चर्या बनाओ। उपवास नहीं कर सकते कोई परेशानी नहीं है, आहार करके भी अच्छी चर्या बना करके धर्म की रक्षा की जा सकती है। लेकिन उपवास करके कहीं उस उपवास की हंसी ना करा दें, उसको उपहास ना हो जाए। उपवास तो किया, कुछ लोगों ने देखा भगवान के दर्शन तक नहीं किए पालना के समय। अरे इतनी हालत हो गई आपकी। जिस धर्म के लिए अपन ने उपवास किया था, क्या प्रयोजन था, महत्व था, भगवान के दर्शन तो करो कम से कम। उस दिन तो और उपवासों में निर्मलता आना चाहिए, और श्रद्धा भक्ति और अधिक बढ़ना चाहिए। शास्त्रों में लिखा कि इस प्रकार की साधना करते साधु जन उस समय विशेष भक्तियाँ करते हैं।
विशेष ध्यान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। इतना तो नहीं कि जो रोज कर रहे हैं उसमें भी पूरी, तो क्या भैया, जे जे करनी तना करन छीन। तो खाली शरीर को सुखाना है, बाकी कुछ नहीं है। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, धरि धरत करन देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। केवल तन की हमको तपस्या नहीं करना है, केवल तन को नहीं। कोई अपन को प्रसिद्धि हो गई और नहीं हुई, ये भरोसा है क्या? तुमने लंबे उपवास तो किए और जैसे तैसे बने, और दूसरे दिन लोगों ने देखा, अरे भैया रे, ये तो दर्शन भी नहीं करे, इन्होंने तो चल रास्ते ही में ऐसा इस प्रकार की प्रवृत्तियां दिख रही थी, इनकी ऐसी हालत दिख रही थी, अब भी आश्चर्य कर रहे हैं, काय को ऐसी तपस्या करी, नहीं करते तो अच्छी थी। अब वो चर्चा का विषय बनता है, इसलिए उस समय और अधिक संभल करके चलने की आवश्यकता रहती है। कहीं कोई लोग तप धर्म की हंसी ना करने लग जाएं, तप धर्म की हंसी ना करने लग जाए, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान यहाँ इतना कहना चाहते हैं कि अपने मुख से धर्म की निंदा करना, अपने मन से अथवा अपने तन से, अपनी चर्या प्रवृत्तियों से इस प्रकार का झलकने लग जा, चाहे जहाँ बैठ गए, चाहे जहाँ चाहे जैसे प्रकार से घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप किस पद पर हैं उस पद की गरिमा रखो। क्यों? ये पद धर्म का पद है। किसका पद है? धर्म का पद है। इस वेश की कीमत करना चाहिए, जिन लिंग कहलाता है, इसकी कीमत होना चाहिए कि हम उठें बैठें, उचित स्थान पर उठें बैठें, उचित स्थान पर चलें फिरें, जो भी है सहनशीलता का परिचय दें, कि आम जगत में लोगों को लगे धन्य है इनकी साधना, धन्य इनकी चर्या, धन्य इनकी प्रवृत्तियाँ, धन्य इनकी सहनशीलता इत्यादि, उनको ऐसा महसूस होने लग जाए तो आचार्य कहते हैं सम्यक्त्व का कारण बन जाएगा। इसी का नाम धर्म प्रभावना है। जो दूसरा प्रभावित होता है चर्या वगैरह देख करके, और कुछ लोगों की चर्या आदि देख करके, और बेचारे लोग श्रद्धा टूट जाती लोगों की, व्यवहार देख करके, प्रवृत्तियाँ देख करके, भाषाओं को सुन करके। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित धर्म की निंदा करता है, वचन से करता है या ऐसी प्रवृत्ति करके अपनी निंदा कराता है, कुड़िये धम्म कुलिंगम वर्णन्तो भमदि संसारे। कुड़िये धम्म कुलिंगम, कुत्सित धर्म क्यों, कुत्सित धर्म एवं कुत्सित लिंग को क्या करता है? सद्धर्म मान रहा है। हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं, हम सब जानत हैं, हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? क्या जानते हो? है ना? तो प्रायः करके जितने भी आचार्य महाराज लोग हैं, चाहे अपन आचार्य विमल सागर जी महाराज को देख लो, धर्म सागर जी महाराज को देख लो, सन्मति सागर जी महाराज को, पुराने पुराने जितने भी रहे, भोले भाले प्राणियों को दीक्षाएं तो दी हैं उन्होंने, लेकिन इस बात पर वो कंट्रोल करते थे कि भाई जहाँ तक तुम धर्म की साधना संभव है वहीं तक आपको इस प्रकार की प्रवृत्तियां करना चाहिए। ये नहीं हो सकती है, रख दो पहले पीछे कमंडल। धर्म सागर जी महाराज के संग में छुल्लक जी थे, वो यदवा तदवा कुछ ना कुछ बोलने लगते थे, कुछ ना कुछ करने लगते थे। महाराज बोलते थे पिछी लेकर के इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, या तो प्रवृत्ति को कंट्रोल करो, अपने स्वभाव को,
अपने व्यवहार को बदलो, और नहीं तो जो हमने पिच्छी दी है हमारी वापस करो, यहाँ से जाओ, फिर जो कुछ करना हो सो करते रहो, फिर जैसा दिखे तुमको वैसा करते रहो, कोई रोक टोक नहीं करेंगे। ये पिच्छी जो दी गई है वह केवल इसलिए दी गई है, इस पिच्छी को लेकर के इस पिच्छी की लाज रखिए, धर्म की लाज रखिए। जिसके लिए धर्म की लाज नहीं रख सकता है उसके लिए पिच्छी देने की कोई आवश्यकता नहीं, वापिस ले लेना चाहिए, वापिस ले लेना चाहिए और उसको छुट्टी कर देना चाहिए। ये तो धर्म है। उपवास आदि तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है, यानी निंदा से बचना महत्वपूर्ण है। धर्म की बुराई ना हो, धर्म की हंसी ना हो, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। चाहे जहाँ रो रहे हैं, गा रहे हैं, अस्त व्यस्त चाहे जैसे बैठे हैं, भाई संयम का पथ है। ये तपस्या महत्वपूर्ण है, वो तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये तपस्या महत्वपूर्ण है। तो अगर कदाचित फिर भी व्यक्ति को समझ में ना आए तो समझ लीजिए इस व्यक्ति का मिथ्यात्व कर्म का उदय है। किस कर्म का उदय है? मिथ्यात्व कर्म का उदय है कि उसको धर्म की कोई गरिमा नहीं रख पा रहा है, धर्म की परवाह नहीं रख पा रहा है। और इसलिए आचार्यों के लिए इस विषय में कठोर अनुशासक जो रहते हैं आचार्यगण, वो तो बहुत गहराई से काम करते हैं, कंट्रोल करते, यथाविधि समझाते हैं, मनाते हैं। अब सब कुछ नहीं कंट्रोल में आता है, चलो रखो, प्रस्थान करो, यहाँ से प्रस्थान करा देते। इसलिए थोड़ी दीक्षा दी है, इसलिए दीक्षा नहीं दिया, इसलिए आपके लिए संयम नहीं दिया कि आप अपने मनमाने प्रवृत्तियां करते रहो, चाहे जहाँ चाहे जिस प्रकार से प्रवृत्तियां करते रहो, कोई स्थान नहीं। संघों में व्यवस्थाएं भी किसको दी जाती हैं? आप देख लो, आचार्य उपाध्याय तपसी शेष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम ऐसे होना चाहिए। जिनके लिए धर्म की परवाह नहीं है उसमें तो लिखा साधु उनसे दूर रहे, क्योंकि उसकी संगति में उठोगे बैठोगे तो आप भी धर्म की हंसी के पात्र बन जाओगे, और पार्श्वस्थ की संगति से वो जो पार्श्वस्थ नहीं है वो भी पार्श्वस्थ हो जाता है, पार्श्वस्थ की तरह माना जाता है। तो संगति निषेध की गई, संगति निषेध कर दी गई, पार्श्वस्थ की संगति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवंदज अवंदनीय व्यक्ति होता है ऐसा घोषित कर देते, इसकी वंदना करने की कोई आवश्यकता नहीं, नमोस्तु प्रति नमोस्तु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? कोई एक व्यक्ति ने बोला, अरे कोई महाराज थे, नाम तो नहीं बतलाते हैं, तो महाराज के यहाँ, धर्मसागर जी महाराज के यहाँ आहार के लिए उठने का समय आ गया उनका। जब आहार के लिए उठने का समय आ गया तो महाराज से बोले, महाराज श्री आप उठो आहार के लिए। महाराज जी उठ जा तू उठ जा पहले। महाराज जैसे कैसे, आपके पहले कैसे उठेंगे, इतनी अभिनय तो नहीं कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा तू धर्म की विनय नहीं कर पा रहा तो मेरी क्या विनय करेगा, ऐसे शब्द बोले। धर्म की विनय नहीं कर पा रहे हो, आगम और आगम के वाक्यों की विनय नहीं कर पा रहे हो, तो हमारी विनय क्या करोगे? उठ जाओ, उठ। इतना सा मुंह रह गया उनका, बिल्कुल देखते ही रह गए। जो अपने धर्म की गरिमा, अरे बतलाओ सही, धर्म की गरिमा कौन करेगा, कौन रखेगा? धर्मात्मा ही धर्म की महिमा खोने लग जाएं तो अधर्मात्मा तो कोई काम में नहीं आएगा, धर्म की महिमा रख सकेगा। आपके लिए तो इतने ऊंचे और इतने अच्छे बनना चाहिए कि आपको देख करके दूसरा धार्मिक प्रवृत्तियां में आ जाए, दूसरे लोगों के अंदर से अनुसरण करने लग जाए। आप एक ऐसे आदर्शशील होना चाहिए,
ऐसे होना चाहिए कि दूसरा आपका अनुसरण करे कि भैया हमको भी ऐसी चर्या बनाना है, अपने जीवन को ऐसा ढालना है ना। कहीं आपकी 19-20 चर्या हो तो दुनिया तो उसके लिए मुख मोड़ लेगी, भैया मत देखो उसके लिए, क्योंकि उसको देख करके वैसे विचार तुम्हारे अंदर आ सकते हैं, वैसी तुम्हारे अंदर में प्रवृत्ति हो सकती हैं। इसलिए जैसे कोई पान वाला पान खराब होने लग जाए तो शेष पानों की रक्षा कर लेता है ना, उस पान को संभालने का प्रयास करता है, नहीं संभले तो शेष पानों की रक्षा करता है। इसी प्रकार से आचार्य गण रहते हैं। तो वो देख लेते हैं कि अमुक बिल्कुल साधक मर्यादा विहीन हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो शेष लोगों का अनुसरण सावधान करते हैं, शेष लोगों की सुरक्षा करते हैं कि जो बीमारी जिसको हुई सो हुई, वो बीमारी अन्य लोगों को ना हो, अन्य लोगों के अंदर में ऐसे संस्कार नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, लोगों को महसूस भी होना चाहिए, समाज को, साधुओं को, कि भैया संग तो चर्यावान के लिए सम्मान देता है। किसके लिए सम्मान देता है? चर्यावान, रत्नात्रय के लिए सम्मान है। चर्या विहीन, अनुशासन विहीन, कर्तव्य विहीन, उसको क्या सम्मान? बतलाओ, उसे कौन सी लाभ मिलेगा? चर्यावान का सम्मान है। आप कभी ऐसा नहीं सोचना हम तो पुराने दीक्षित हैं जी, सब आज के हैं। कितने भी पुराने दीक्षित बने रहो, तुम्हारी चर्या भी पुरानी होना चाहिए, चर्या में भी वरिष्ठता दिखना चाहिए, तुम्हारे व्यवहारिकता में भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप पुराने हैं, हमसे जो नहीं होता है, जो नहीं होता है। और सम्मान चाहते हो तो कैसे मिलेगा? सम्मान तो उसी का होता है, उन्हीं को दिया जाता है जो धर्म का सम्मान रखें, उसका सम्मान है। और जो धर्म का सम्मान ना रखे उसके लिए कोई सम्मान नहीं दिया जाता, कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसलिए आचार्य कहते हैं पार्श्वस्थ की संगति अच्छे पुरुषों को नहीं करना चाहिए, अथवा बने कभी तो अपन को दिख रहा है कि तो बिल्कुल पार्श्वस्थ है, और पार्श्वस्थ 5 प्रकार के शायद इसमें आएगा। तो 5 प्रकार के जो पार्श्वस्थ कहे गए हैं तो उनमें अपन को समझना चाहिए, उसमें परखना चाहिए कि व्यक्ति पार्श्वस्थ है, क्या हमारे से उसकी सुधार हो सकती है, क्या इसके अंदर के स्वभाव बदल सकते हैं, क्या इसके परिवर्तन आ सकता है, क्या कुछ बदलाव आ सकता है। आप उसको पूरा प्रयास करो स्थितीकरण करने का, और कुछ नहीं हो सकता है तो फिर आप डूबे पाहुने ले डूबे जजमान। इसका मतलब है कि आपने प्रोत्साहन और दे दिया उसके गिरने में। प्रोत्साहन दे रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे और बने रहो, कोई चिंता की बात नहीं, हम हैं। अरे भैया तुम हो, ले जाओ दुर्गति में, आप भी जाओ, उसको भी ले जाओ। सदगति में प्रोत्साहन देना चाहिए, अच्छे कर्तव्य में देना चाहिए, बुरे कर्तव्यों में नहीं। तो कह रहे कुड़िय धम्म लिंगम मण्डन्तो भमदि संसारे, जो कुत्सित लिंग या कुत्सित धर्म को मानता है ऐसा व्यक्ति, उसकी मानता, हम तो जो मान रहे सही मान रहे हैं, हमने जो सोचा वो सही सोचा, हम जो कुछ करते हैं सही करते हैं, तुम करते रहो या तुम्हारा तुम समझो। लेकिन आचार्य कहते हैं इस प्रकार के लोग कैसे होते हैं? भ्रमदि संसारे, कहाँ भ्रमण करते हैं? संसार में। अब तुम अपनी मान्यता तुम कुछ भी बनाते रहो, लेकिन शास्त्र ये कह रहे हैं, आगम ऐसा कह रहा है, तो उस आगम की और शास्त्र की गरिमा को अपने लिए यथाविधि बनाए रखना चाहिए, और ऐसे कभी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे धर्म की या अपनी धार्मिकता की हंसी हो। ऐसा कभी काम नहीं करना चाहिए। कष्ट सहन कर लेना, लेकिन धर्म की हंसी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शेष विषय
अथ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाच